आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए या आरओ के लिए या हर एग्ज़ाम के लिए मैं बना रहा हूँ जियोग्राफी। तो आप बिल्कुल ये मत पूछिएगा कि सर ये क्या इस एग्ज़ाम में भी फ़ायदेमंद होगी। हाँ, एसएससी के लिए भी पूरा फ़ायदेमंद होगी क्योंकि यहीं से आएगा प्रश्न, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक छोटे ज़रूर हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको दिख ज़रूर जाएंगे। और पहली बात, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, अब आप एस्टेरॉयड को इंग्लिश में ऐसे पढ़ना सीखिए और हिंदी में ऐसे पढ़ना सीखिए, क्योंकि लिख के ऐसा ही आ रहा है आजकल। ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन में सिर्फ ऐसा ही लिख के आता है, उसका हिंदी नाम नहीं आता। कॉमेट को इस तरीके से लिखना सीखिए और मीटियोर्स को ऐसे लिखना सीखिए हिंदी मीडियम में भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस्टेरॉयड को देखते हैं। एस्टेरॉयड क्या होता है? पत्थर के टुकड़ों का समूह होता है। इट इज़ द पीसेस ऑफ रॉक। पत्थर के टुकड़े होते हैं। क्या एस्टेरॉयड क्या है? पत्थर का टुकड़ा। कहाँ रिवॉल्व करता है? सूर्य के चारों ओर। ये देखिए सूर्य के चारों ओर। और किस जगह पे? लोकेशन क्या होगी? मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसका मतलब जो एस्टेरॉयड होते हैं वो पत्थरों के टुकड़े होते हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच, जैसे ये लोग एक कक्षा में नाच रहे हैं वैसे ये एस्टेरॉयड भी एक अपनी कक्षा में नाचते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इनकी मोटाई 1 मीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। 1 मीटर से लेके 1000 किलोमीटर भी हो सकती है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टेरॉयड के बारे में। पत्थर का टुकड़ा है पहला। किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है? सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करता है। किस जगह रिवॉल्व करता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। याद रखिए, मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट के बीच में इनकी खुद की एक बेल्ट होती है। एस्टेरॉयड इज अ पत्थर का टुकड़ा। दैट्स ऑल। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना एस्टेरॉयड के बारे में, बिल्कुल भी नहीं का मतलब बस इतना ही आता है, क्योंकि ये 1998 के यूपीएससी के आईएएस में भी इतना ही 3 ही लाइन आया। ये पत्थर का टुकड़ा है, सूर्य के चारों ओर और इन दोनों के बीच में। ठीक है, और एक और लाइन आया, 1000 किलोमीटर तक भी लंबे हो सकती हैं इनकी बेल्ट। अगला आ जाइए, कॉमेट। एक ज़रूरी चीज़ है। कॉमेट क्या है? बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। पीसेज ऑफ आइस। बर्फ़ के लिए बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस ऑफ आइस होते हैं कॉमेट्स। याद रखिएगा, एस्टेरॉयड क्या होते हैं? पीसेस ऑफ रॉक्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? पीसेस ऑफ आइस। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं और ये नाचते रहते हैं। जब ये सूर्य के बहुत करीब से गुजरते हैं तो सूर्य में बहुत ऊर्जा होती है। जब बहुत एनर्जी और बहुत टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर से बर्फ़ क्या होगा? पिघलेगी। तो उससे क्या निकलेगा? गैसेस रिलीज़ होती हैं। क्या रिलीज़ होती हैं? गैसेस। कभी कभी ये गैसेस बहुत लंबी किलोमीटर लंबी दिखती हैं सूर्य के सामने से, जब सूर्य के करीब से गुजरता है। कौन? कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या है? पीसेस ऑफ आइस। यही अंतर है। एस्टेरॉयड क्या है? पत्थर का टुकड़ा। कॉमेट क्या है? पीसेस ऑफ बर्फ का टुकड़ा। और जब ये सूर्य के करीब से गुजरता है, कहाँ से करीब से गुजरता है? सूर्य के करीब से गुजरता है, तो सूर्य की गर्मी की वजह से ये क्या हो जाता है? गर्म होकर गैसेस रिलीज़ करता है। अरे भाई, कोई मतलब आप अभी क्या लीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, एकाएक गर्म हो जाए तो भाप की तरीके से गैस नहीं निकल जाएगी? वही है। ठीक है, और अब अगला आ जाइए लास्ट, मीटियोर्स। ये एक सबसे ज़रूरी है। मीटियोर्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। छोटे छोटे पीस है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। पत्थर और खनिज का छोटा टुकड़ा होता है। इनको बोल देते हैं शूटिंग स्टार्स। याद रखिए, शूटिंग स्टार्स। जैसे पत्थर के छोटे टुकड़े और मिनरल को बोल सकते हैं शूटिंग स्टार्स। ये क्या होता है? जब धरती, मान लीजिए अपनी अर्थ है, ऐसे नाचते रहते हैं, कहीं पे भी गिरते रहेंगे। उसके बाद जब ये पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में घुसेंगे तो क्या होता है? बहुत तेज़ी से नीचे चलते हैं। देखिए ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसके चारों ओर क्या है? एयर है। तो एयर से लगातार टकराएगा, मतलब जब आसपास है क्या? ये पत्थर और मिनरल का वो जब लगातार नीचे आएंगे तो एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते ही क्या होता है? पूरा एयर भरी रहती है, एटमॉस्फेयर है, उसमें टकराएंगे तो घर्षण होगा। देखिए ऐसे घर्षण होगा और ज़रूरत से ज़्यादा घर्षण होता है, तुरंत पहले गर्म होता है फिर आग लग जाती है। तो याद रखिए, ये जल जाते हैं, पृथ्वी की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, हवा में ही जल जाते हैं। शूटिंग स्टार्स कहलाते हैं। इन्हीं का नाम है मीटियोर्स। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। आज 2 से 3 वीडियो होंगी और आपकी बात मैंने मान रखी है। मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।